नागपुर में हुई बारिश के चलते उत्तर नागपुर के कई घरों में पानी घुस गया, जिसके चलते अनाज के साथ साथ लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो गई। ऐसे में घरों में बरसात के पानी से हुए नुकसान का मुआवजे की मांग करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश आर्य के नेतृत्व में उत्तर नागपुर के रहवासियों ने अपने घरों में हुए नुकसान की भरपाई की मांग मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी से की थी, लेकिन मनपा आयुक्त ने इस विषय पर कहा था कि यह क्षेत्र जिलाधिकारी के क्षेत्र में आता है। ऐसे में जब ये नागरिक जिलाधिकारी के पास पहुंचे तो जिलाधिकारी ने इलाके का सर्वे करने की बात की, लेकिन अब तक सर्वे नहीं किया गया। ऐसे में अब गुस्साए नागरिकों ने आज शहर के संविधान चौक पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और तत्काल मुआवजा देने की मांग की। यह जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है। तब हमने उनसे कहा कि साहब, यह महानगर पालिका और जिलाधिकारी की कार्यालय दोनों मिलकर, दोनों के सहयोग से ज्वाइंट सर्वे होता है, परंतु उन्होंने नहीं माना। मजबूरन हमें वहाँ से, जो हमारे साथ करीब 200 लोग थे, हमें महानगर पालिका से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल जाना पड़ा। और वहाँ पहुँचने के बाद जब हम जिलाधिकारी से मिले, तब जिलाधिकारी कहते हैं कि हमें महानगर पालिका से कोई हमारे पास सिफारिश नहीं आई है, कोई उन्होंने हमें बताया नहीं है। तब हमने कहा कि साहब, हम अभी तो मनपा आयुक्त से मिलकर आए हैं, वे कहते हैं कि जिलाधिकारी की जवाबदारी है। इस तरह जब हम, वो जो बेचारे गरीब लोग हमारे साथ आए थे, जिनके घरों में पानी घुसा था, वो फॉर्म भर के लेके आए, तो वो फॉर्म लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर हमें आश्वासन दिया कलेक्टर ने कि हम 2-3 दिन के अंदर में आपके इन इलाकों में हम सर्वे करवा देंगे। आज 8 दिन हो गए, वहाँ पर कोई नहीं आया। और अभी मुझे पता चला, अभी थोड़ी देर पहले, कि आज हमारा यहाँ पर आंदोलन है। तो ज़बरदस्ती उन्होंने वहाँ पर कुछ इलाकों में महानगर पालिका के अधिकारी गए और जो हमारे लोगों के फॉर्म भरे हुए थे, उनसे फॉर्म लेके गए थे। परंतु हम 28 तारीख को जो फॉर्म भर के लेकर आए थे, तब वो बोलते हैं यह हमारा लेने का अधिकार नहीं है। उसको कलेक्टर भी छोड़ देता है और महानगर पालिका आयुक्त भी इस तरीके से घुमाता है। तो आज उनके विरोध में हम इसलिए बैठे हैं कि उनकी तानाशाही चल रही है। और एक सामान्य आदमी, ये तो हम नगर सेवक रह चुके हैं 2-3 बार, तो हमको यहाँ पर समझता है एडमिनिस्ट्रेशन का, पर एक सामान्य आदमी के साथ ये अपना जो पढ़े लिखे हैं उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इन दोनों का तबादला होना चाहिए, जिलाधिकारी का भी और कलेक्टर का भी। ये नागपुर शहर के विकास में अड़ंगा है। गए 20 तारीख को नागपुर शहर में बरसात हुई और बरसात होने के कारण उत्तर नागपुर के कई बस्तियों में पानी घुसा। हम खुद हमारे कार्यकर्ता के साथ में सर्वे किया। उसका पानी घुसने का कारण ये है कि नागपुर महानगर पालिका ने धूपकाले में जिसका काम करना चाहता, साफ सफाई, खोलीकरण बोलो या डिसेल्टिंग बोलो, ये नहीं होने के वजह से इनके घर में पानी घुसा। दूसरा कारण ये है कि वो निकासी नहीं होने के कारण एक प्रभाग के अंदर में 265 से 70 कर्मचारी होते हैं, लेकिन या एक प्रभाग के अंदर में 270 में से 85 जो कर्मचारी है कार्यरत है, बाकी घर में बैठकर पगार ले रहे हैं। एक कर्मचारी के ऊपर में 3-3 लोगों का काम लादा जा रहा है। उस कारण एरिया की साफ सफाई और गटर की सफाई और नाले का खोलीकरण नहीं हो रहा है। इसका वाला मैं माहिती के अधिकार में कि तुम्हारे प्रभाग में कितने कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी कितने हैं, परमानेंट कितना, ये मेरे पूरा मंगाया हूँ। उसका जायज़ा मेरे पास में है। और इन लोगों ने सफाई नहीं करने के वजह से आज ये जो गरीब जो जनता बैठी है मेरे पीछे में, वो भुग रही है। गए 28 तारीख को हमने माननीय जिलाधिकारी कार्यालय में डेपुटेशन दिया था, मनपा आयुक्तों को भी डेपुटेशन दिया था, और उन्होंने बोला कि 2-3 दिन में हो गए, हम इसकी कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इस वास्ते आज उनको और चेताने के लिए या और धरना प्रदर्शन करके उनको और यहाँ से पैदल जाके निवेदन देंगे हम लोग। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ पारस बैसवारी, नागपुर। कट
सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाए और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर।